तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जो कि है डे 5, डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स इन एसक्यूएल। हमारा आज का टॉपिक ये है। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि कैसे हम रोज को डिलीट करते हैं और कॉलम को डिलीट करते हैं एसक्यूएल में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये चीज़ समझते हैं कि डिलीट, ड्रॉप, कॉलम, ठीक है, तो ये सिंटैक्सेस अपन यूज करते हैं। ये बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इनको सिंटैक्स बोलते हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो व्हाट इज डिलीटिंग रोज, ओके, व्हाई डू वी नीड इट, राइट। सो हमको डिलीट करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। ठीक है, तो हमको रिमूव करना होता है रिकॉर्ड को फ्रॉम अ टेबल, ओके, वाइल कीपिंग दिस टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डिलीट करना का मतलब क्या हुआ, हमको क्या करना है कि टेबल का जो स्ट्रक्चर है उसको एज इट इज रखते हुए हमको बस डेटा डिलीट करना है। जो हमारा मेजर डिफरेंस है, व्हाट इज डिलीटिंग रोज, डिलीटिंग में, ओके, और जो हम जो दूसरा क्वेरी देखेंगे एल्टर में, उसका जो मेन डिफरेंस ये होता है कि जब हम डेटा डिलीट करते हैं, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, बस रोज का डेटा डिलीट करते हैं। बट एल्टर जब हम परफॉर्म करते हैं या फिर ड्रॉप जो हम करते हैं, तो वो एक अलग ही लेवल पे वो हम स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, राइट। यहाँ पे क्या है, डिलीटिंग में टेबल का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ओके, ना मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। वाई डिलीट डेटा, तो हम डेटा को डिलीट करते ही क्यों है, टू मेंटेन क्लीन, एक्यूरेट एंड अप टू डेट डेटा बेसिस। ठीक है, हमको देखो ऑब्वियस बात है, जो कोई डेटा हमारे काम का नहीं है उसको हमको डीबी में रखना ही क्यों, क्योंकि ये देखो अननेसेसरी स्पेस ले रहा है, राइट। तो जब भी वो स्पेस ले रहा है, उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो उसके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा। ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि जो भी हमारा अनवांटेड डेटा है या डुप्लीकेट डेटा है या अननेसेसरी डेटा है, उसको हम टाइम टू टाइम क्लीन अप करते रहें। हमने कुछ पिछले वीडियोस में देखा है कि डिलीट जो होता है उसका सिंटेक्स क्या है। तो यहाँ पे देखो, डिलीट जो होता है उसका सिंटेक्स जो है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम विथ वेयर क्लॉज। ठीक है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम विथ वेयर क्लॉज। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, डिलीट कमांड इज द मोस्ट डेंजरस कमांड। आई रिपीट, डिलीट कमांड इज द मोस्ट डेंजरस कमांड। क्यों, क्यों, देखो डिलीट जो होता है, अगर हमने उसको गलत ही एग्जीक्यूट कर दिया तो क्या करेगा, वो पूरा का पूरा जो डेटा है अपना फ्रॉम द डेटाबेस, उसको क्या कर देगा, वो डिलीट कर देगा। सो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मेक श्योर वी आर यूजिंग वेयर कंडीशन, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, हमने यहाँ पे वेयर क्लॉज यूज किया हुआ है, बेसिकली वेयर कंडीशन। तो हम क्यों यूज करते हैं वेयर कंडीशन, वेयर कंडीशन हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि अपना जो है कोई हम किसी कंडीशन के बेस पे डिलीट करें। हम बिना किसी भी कंडीशन के डिलीट करेंगे तो पूरा का पूरा डेटा जो होगा टेबल का वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे इसको प्रैक्टिकल करके, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। तो देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, नाउ वी आर मूविंग टू दी प्रैक्टिकल सेक्शन। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम एक टेबल बनाने वाले हैं एम्प्लॉय। उसके अंदर हमारे पास में एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी एंड ईमेल। दीज कॉलम्स वी आर गोइंग टू हैव, हमारे पास में एक, दो, तीन, चार और ये पांच कॉलम रहेंगे उस स्टोर में जो हम अभी क्रिएट करने वाले हैं। तो उसके बाद में यहाँ पे हम उसके अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे, फिर डिलीट करेंगे। सो नाउ मूव टू दी एसएसएमएस, राइट। तो देखो यहाँ पे मैंने फिलहाल ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है ताकि हमारे पास में टाइम बचे। तो ये मैंने सिंटेक्स जो है लिखे हुए हैं ऑलरेडी, आपको ये देखना है। आप नॉर्मली इसको टाइप कर सकते हैं। इस आपको ये एज इट इज क्वेरी भी चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपको क्वेरी भी प्रोवाइड कर दूंगा एज इट इज, ओके, चाहे वो क्रिएट का या फिर इंसर्ट का हो। ठीक है, तो राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया है। स्टेप फर्स्ट, हमने यहाँ पे क्रिएट किया है एक डेटाबेस जिसका नाम है एसक्यूएल चैलेंज डीपी। ठीक है, क्योंकि हमने 30 डेज चैलेंज स्टार्ट किया है, सो दैट्स व्हाई वी हैव केप्ट द नेम एज एसक्यूएल चैलेंज डीबी, राइट। सो हमने क्या किया, क्रिएट डेटाबेस एसक्यूएल चैलेंज डीबी। हमने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और एग्जीक्यूट करना है, दैट्स इट। अभी मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे को एरर देगा ये। As you can see, database SQL challenge DB already exists. Choose a different database name. ठीक है, तो आपको आपको क्या करना है, आपको बस क्रिएट डेटाबेस एसक्यूएल चैलेंज डीबी, आपको एक डीबी का नाम देना है, उस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देना, दैट्स इट। अभी के लिए आप इसको छोड़ दो, गो जो है। वंस दिस इज डन, आपने ये कर लिया, देन आपको क्या करना है, उसको सेलेक्ट कर लेना। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे डीबीज है, राइट। कंपनी डीबी, मास्टर मॉडल, एमएस डीबी। तो क्या करेंगे, जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, राइट, तो हमको जिस भी डीबी में काम करना है उसको सेलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, टाइम डीबी को मान लो, ठीक है।
तो अभी मैं कुछ यहाँ पे ऑपरेशन को परफॉर्म करूंगा, वो कहाँ चले जाएगा, इस दूसरे डीबी में। सो टू मेक श्योर राइट कि हम हमारा जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो उसी डीबी में परफॉर्म हो जिसमें हम चाहते हैं। ठीक है, जैसे हमने इस ये डीबी क्रिएट किया, हम चाहते हैं कि हमारा जो ऑपरेशन हो वो इसी डीबी के अंदर परफॉर्म हो, तो हमको क्या करना है, उसको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। एग्जीक्यूट किया तो वो सेलेक्ट हो गया अपने वो डीबी जो हमने क्रिएट किया था। देन थर्ड स्टेप इज हमने ये क्वेरी रन करनी है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज। ठीक है, तो लास्ट वीडियोस में आप हमने देखा कि कैसे हम किसी भी टेबल को क्रिएट करते हैं। आपको कोई डाउट हो, आपको एक चीज अगर ये टॉपिक क्लियर नहीं है कि हमको टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे एम्प्लॉय आईडी, इंटीजर और प्राइमरी की, ये सब क्या है, आपको नहीं पता, तो आप पीछे लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। अदरवाइज अगर मैं इसको कवर करूंगा तो ये वीडियो और लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा वो इंटेंशन नहीं है कि वीडियोस को लंबा करे। ठीक है, तो फिर एज ऑफ नाउ, ठीक है, अब देखो मैंने ऑलरेडी टेबल भी क्रिएट कर रखा है, तो अगर मैं इसको क्रिएट करूंगा तो देखो ये एरर देगा, बिकॉज देर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम एम्प्लॉय इन द डेटाबेस। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको ये कमांड रन करनी है, 1 2 3, आपको कोई एरर नहीं देगा फर्स्ट टाइम। ठीक है, ओके। देन आप वंस आपने टेबल क्रिएट कर लिया, देन हमको क्या करना है, उस टेबल के अंदर हमको क्या चाहिए, वैल्यूज चाहिए, करेक्ट। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं इनटू टेबल नेम, अपना टेबल का नाम है एम्प्लॉय जो हमने जस्ट अभी क्रिएट किया है, ऊपर देखो आप। ओके एम्प्लॉयज, तो हमने अब हम क्या कर रहे हैं, स्टेप 4 में उस टेबल के अंदर हम वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं, करेक्ट। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज एम्प्लॉय आईडी। देखो अब यहाँ पे जैसे कि आप ये फिर चीज में मैं वापस बता रहा हूँ, ये जो चीजें हैं, ठीक है, इसका ऑर्डर और ये सारी चीजें जो सेम होनी चाहिए, जो हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं उसका डेटा टाइप हो गया, ठीक है, और ये जो ऑर्डर है ये सब बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, आप लास्ट वीडियो देख सकते हो। फॉर नाउ हम यहाँ पे देखते हैं, हम देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 यहाँ पे एम्प्लॉयज के हमने नाम, उसका एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नंबर, डिपार्टमेंट, सैलरी और ईमेल यहाँ रख के हमने क्या करना है, इसको इंसर्ट कर देना है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या एरर दे रहा है, वॉलेशन ऑफ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। प्राइमरी की हमारे पास में ऑलरेडी है यहाँ पे ये एम्प्लॉय आईडी, तो ये एम्प्लॉय आईडी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये पहली चीज तो एरर क्यों दे रहा है, ये प्राइमरी की कंस्ट्रेंट का एरर क्यों दे रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखो एरर में आप देख के समझ सकते हो कि कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट डीबीओ एम्प्लॉय दी डुप्लीकेट की वैल्यूज, राइट। अगर हम यहाँ पे देखो इस 1, ठीक है, तो देखो ये जब यहाँ पे इंसर्ट करने गया तो मैंने जैसे बताया कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर रखा है फर्स्ट टाइम, राइट। जब आप भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंसर्ट करोगे ना, आपको कोई एरर नहीं आएगा। जब आपने इसको में सेकेंड टाइम इंसर्ट करोगे, थर्ड टाइम इंसर्ट करोगे, तो आपको ये सेम एरर देगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे हमने सेट किया हुआ है एम्प्लॉय आईडी को, क्या सेट किया हुआ है हमने, थोड़ा ऊपर हम जाके हम देखते हैं। एम्प्लॉय आईडी को हमने क्या सेट किया है, प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है, किसी भी टेबल में हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। जैसे कि ये फर्स्ट रो ये यूनिक है, ठीक है, सेकेंड रो दिस इज यूनिक। सो हाउ वी आर डिसाइडिंग दिस रोज आर यूनिक, राइट, based on this primary key. See, these are numbers, right? 1 2 3 4 5 6, and these numbers are identical, right? These are not duplicate, right? तो जब क्या हो रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 8, ये 8 टाइम्स इसने डेटा इंसर्ट किया, इसको हर बार एक नया नया नंबर मिला प्राइमरी की, राइट। तो यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अब समझो इसके बाद में जब ये पूरा इंसर्ट हो गया तो हमारे पास में हमारे डीबी के अंदर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है, ये डेटा है हमारे डीबी के अंदर, राइट। उसके बाद जब वापस आप इसको इंसर्ट कर रहे हो तो क्या ये देख रहा है, सबसे पहले जाएगा इंसर्ट करने, क्या ये 1, तो ये देखिएगा कि प्राइमरी की में तो ऑलरेडी है 1। प्राइमरी की में जो अपना एम्प्लॉय आईडी है उसमें तो ऑलरेडी 1 है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, प्राइमरी की का वॉलेशन हो गया ना, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में 1 है, राइट। तो इसके बाद में उसने देखा सीधे, ये बाकी चेक नहीं करेगा, इसने जब पहले देखा 1, भाई यही डुप्लीकेट आ रहा है, तो ये इसने कंस्ट्रेंट का एरर दे दिया और यहाँ पे हमको दिखा रहा है डुप्लीकेट की वैल्यू इज 1। तो हमने इसको यहाँ चेंज कर दिया, राइट। चेंज करके अगर आप कुछ वापस से इंसर्ट करोगे, तो अगर वो नंबर जो आपने चेंज किया, फॉर एग्जाम्पल 9, तो 9 इंसर्ट हो जाएगा, फिर जाएगा वापस से किस पे, 2 पे जाएगा, तो 2 भी तो ऑलरेडी है, ठीक है। तो फिर ये 2 पे एरर दे देगा और उसके बाद के जितने हैं उसको इंसर्ट नहीं करेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आ, बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे क्या इशू आ रहा है। तो ये अपना बेसिक ये हो गया, ये तो अपना क्या था, एक तरह से सेटअप था, राइट, जो हम परफॉर्म करने वाले हैं उसके लिए ये बेसिक सेटअप चाहिए था हमको, जो हमने अभी कर लिया है। ओके गाइज, अगर मैं बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, सो दैट कि नेक्स्ट वीडियोस में उसको तो मैं स्लो करने की कोशिश करूंगा। ओके, नाउ हम चलते हैं हमारे पीपीटी पे, हम देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, ये हमने देख लिया, इंसर्ट सैंपल डेटा।
ठीक है, ये हमने क्वेरी देख ली ऑलरेडी, ये लास्ट वीडियोस में कवर है तो उसको अपन स्किप करते हैं। हमने देखा भी इसको। नाउ यहाँ पे अपना मेन टॉपिक है डिलीट वन रो। देखो अब हम डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज देखेंगे जिसमें हम डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल डिलीट वन रो, तो ये क्या कर रहा है, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय आईडी टू। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं एम्प्लॉय टेबल से जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी क्या है, टू है। तो देखो हमने यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक मेंशन किया है, क्या है, वेयर वेयर क्लॉज में एम्प्लॉय आईडी इज टू। सो यहाँ पे टू कौन है, सारा जॉनसन, राइट। सो सीधे अच्छा, तो अगर हम वेयर क्लॉज में दे रहे हैं एंटायर थिंग, तो ये ऑलरेडी वन डेटा ही डिलीट करेगा, रो नंबर सेकेंड, राइट। इफ वी इफ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस मच ओनली, राइट, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो पूरी कहानी खत्म, क्योंकि ये पूरा का पूरा डेटा डिलीट कर देगा। क्योंकि हमने क्या दिया यहाँ पे, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज। अगर हम सिर्फ इतना सिंटेक्स देते हैं तो इस एम्प्लॉयज में से, टेबल में से जितना भी डेटा होगा वो सब कुछ डिलीट कर देगा। ठीक है, तो दिस इज दैट्स व्हाई आई एम सेइंग लाइक दिस डिलीट कमांड इज वेरी डेंजरस कमांड, सो मेक श्योर। तो जनरली हम क्या करते हैं ना, एज अ डेवलपर हम क्या करते हैं, जब भी हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करने जाते हैं किसी भी चीज़ पे, ठीक है, लाइक कॉम्प्लेक्स क्वेरीज हम किसी काम कर रहे हैं, सो हम पहले क्या करते हैं, सेलेक्ट क्वेरी रन करते हैं उस पर, जो भी डेटा हम जिस पे हम डिलीट करने जा रहे हैं उस पर हम पहले सेलेक्ट क्वेरी रन करके हम देखते हैं कि हाँ ये सही डेटा है जो डिलीट होगा। ठीक है, अगर हमने, क्योंकि देखो ये चीज़ें बहुत सिंपल है, राइट। ओके, ये बहुत ही सिंपल इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे हम वन लाइनर, टू लाइनर, थ्री लाइनर लाइनर लाइक कमांड रन करते हैं, बट इन प्रैक्टिकल व्हेन यू आर गोइंग टू वर्क ऑन सम प्रोजेक्ट, राइट, सो देयर you will find complex queries, right, not this much easier queries, right. So this is from the beginner point of view I'm explaining। प्रैक्टिकली देखोगे ना सिनारियोस जो चीज चलती है, राइट, तो आपको पता चलेगा कि ये इतना इजी नहीं है, बट आपको बेसिक फंडा समझना है। और डिलीट क्वेरी परफॉर्म करते हैं जनरली, तो हम क्या करते हैं, उसका एक बैकअप भी लेते हैं, जो भी अपना डिलीटिंग डेटा है जिसको हम डिलीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा कुछ सीन नहीं है फिलहाल, हम इसको बाद में देखेंगे कि हम किसी एक टाइम टेबल बना के, टेम्परेरी टेबल बना के उसमें हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, उसके बाद हम डिलीट कर रहे हैं, तो ये चीज़ हम आगे देखेंगे, राइट। ठीक है, तो अभी के लिए हमने क्या किया, इसको हम रन करते हैं। ठीक है, तो रन करने से पहले हम क्या करते हैं, सेलेक्ट क्वेरी रन करते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉयज, और उसके बाद हम देखते हैं कि अपने एम्प्लॉयज में कितने, क्या डेटा है, क्योंकि उसके बाद हम डिलीट परफॉर्म करेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि रोज डिलीट हो चुके कि नहीं हुए ठीक से। देन हमने यहाँ पे रन किया तो देखो, तो हमारे पास में एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, ईमेल, राइट, 1 to 8 एम्प्लॉयज है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या परफॉर्म किया, ये डिलीट क्वेरी परफॉर्म किया, वन रो अफेक्टेड, एक रो यहाँ से डिलीट हो गया, कौन सा, रो नंबर सेकंड। अब आप देखोगे मैजिक जब मैं इस क्वेरी को रन करूंगा, सी एम्प्लॉय आईडी 1 है, 3 है, 2 कहाँ गया, 2 डिलीट हो गया, करेक्ट। सो एम्प्लॉय आईडी 2, सारा जॉनसन इज नो मोर हियर, राइट। ठीक है, ये चीज हमको क्लियर है। देन डिलीट वन रो के बाद में हम चलते हैं डिलीट मल्टीपल रोज। तो देखो मल्टीपल रोज का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई अगर आपको मल्टीपल रोज डिलीट करने हैं, फॉर एग्जांपल 3 4 5 डिलीट करना है, तो आप क्या कर सकते हो ना, यहाँ पे वेयर एम्प्लॉय आईडी टू की जगह इन इन क्लॉज लगा सकते हो। ठीक है, वेयर एम्प्लॉय आईडी इन, ओके, उसके बाद ब्रैकेट में आप 3 4 5 कॉमा सेपरेटेड दे सकते हो, तो 3 4 5 को डिलीट कर देगा। ठीक, अब ये क्या करेगा, इस पूरे टेबल में जहाँ पे डिपार्टमेंट आईटी है, डिपार्टमेंट आईटी कितनी डेटा है, 1 2 3, इन तीनों को डिलीट कर देगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मल्टीपल रोज डिलीट कर रहे हैं। मल्टीपल रोज डिलीट करने का एक एक ये तरीका है, जैसे हम डिपार्टमेंट पे हमने रन कर रहे हैं इसको, इसको आप एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, ईमेल, किसी पर भी हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको रन किया, 3 रोज एग्जीक्यूटेड, अब मैं इसको रन करता हूँ नाउ, सी हमारे पास में डिपार्टमेंट आईटी में कोई भी एम्प्लॉय नहीं है अब, क्योंकि हमने उसका डेटा डिलीट कर चुका है। देन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, डिलीट रोज बाय सैलरी। ये कंसेप्ट क्या है, हमको सैलरी के बेस पे डिलीट करना है। मान लो कि हमको ठीक है, अब यहाँ पे देखो सैलरीज कितनी है, 60,000, 40,000, 48 एंड 70। तो हमको क्या करना है यहाँ पे, अब डिलीट करना है बेस्ड ऑन सैलरी, जिसकी सैलरी क्या है, लेस देन 50,000 है। ये क्वेरी लिख दी, इसको एग्जीक्यूट किया, 2 रोज इफेक्ट हो गए, 2 रोज जो थे, दो जो एम्प्लॉयज थे उनके डेटा क्या था, सैलरी 50,000 से कम हुई, तो वो डिलीट हो गया। नाउ हम यहाँ पे रन करते हैं, सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो ये देखो यहाँ पे बचेंगे 2 एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी कितनी है, 50,000 से ज्यादा है, 60,000, 70,000, क्योंकि जितने भी ऐसे एम्प्लॉयज थे जिनकी सैलरी 50,000 से कम थी उसको हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। नाउ क्लियर, ओके। देन
डिलीट ऑल रोज। मान लो कि हमारे पास में ऐसा एक यूज केस आ गया कि भाई हमको पूरा का पूरा डेटा ही डिलीट करना है टेबल से, बट हमको टेबल का स्ट्रक्चर चाहिए, स्ट्रक्चर डिलीट नहीं करना है हमको। हमको यहाँ पे ड्रॉप नहीं चलाना है, हमको क्या करना है, ओनली डिलीट करना है हमको, एम्प्लॉयज का डेटा ही डिलीट करना है बस। ठीक है, तो हमने क्या करना है, बस सिंपली इतना सेलेक्ट करना है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। एग्जीक्यूट कर दो। जो बच्चे कुछ दो रोज थे वो भी डिलीट हो गए। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे सेलेक्ट क्वेरी, देखो कुछ नहीं बचा इस टेबल के अंदर। तो हमको अभी और देखने, डिलीट अ कॉलम, कॉलम डिलीट करना है हमको। अब यहाँ पे हम क्या करना है कि हमने ये क्वेरी रन करनी है एल्टर। याद रखो हमेशा कि जब भी हम किसी कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, कॉलम को डिलीट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एल्टर क्वेरी, एल्टर टेबल टेबल नेम। ठीक है, देखो एक चीज हमेशा याद रखो, एक बार आपने टेबल को क्रिएट कर दिया, इनिशियल स्टेज में की बात कर रहा हूँ मैं। फिर मान लो आपने टेबल क्रिएट कर दिया, हम हमारे पास में क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है, ईमेल है इस टेबल के अंदर। फिर हमको याद आया कि अरे यार मेरे को तो एक और कॉलम ऐड करना था, तो मैं तो रह ही गया, उसको मैंने ऐड नहीं किया इनिशियल क्रिएशन में। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको कॉलम ऐड करना है या फिर कॉलम डिलीट करना है, ठीक है, तो हम दोनों किससे कर सकते हैं, यूजिंग दिस एल्टर क्वेरी। अब डिफरेंस इतना है कि एल्टर टेबल टेबल नेम ऐड कॉलम होता है, अगर हमको ऐड करना होता तो ऐड कॉलम कॉलम नेम। ठीक है, उसका डेटा टाइप ये देते हैं हम। अगर हमको डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एल्टर टेबल टेबल नेम, जो कि है एम्प्लॉइज, ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप कॉलम सैलरी। तो आप देखोगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 कॉलम हमारे पास में ना, अब यहाँ पे सैलरी चली जाएगी। आफ्टर दिस एल्टर क्वेरी रन, ठीक है, यहाँ पे सैलरी चली जाएगी। तो अब क्या बचेगा हमारे पास में, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और ईमेल ओनली। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रन किया, इसको एग्जीक्यूट किया। ठीक है, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है हमारे पास में। अब हम इसको रन करते हैं और सी द मैजिक, राइट, सैलरी इज नो मोर हियर, राइट। तो यहाँ से सैलरी चला गया, वी हैव लेफ्ट विथ 4 कॉलम्स नाउ। फाइन। तो ये चीज हमने देख ली, कैसे हम किसी भी कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं किसी टेबल से। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये डिफरेंस क्या है दोनों में, डिलीट वर्सेस ड्रॉप कॉलम, क्या डिफरेंस है मेजर। देखो, तो हमने तब से मैं जो इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं बार बार इस पे एम्फेसिस कर रहा था। देखो, जो डिलीट जो क्वेरी होती है, ठीक है, वो क्या करती है, टेबल के अंदर से डेटा को डिलीट करती है, राइट। बट ड्रॉप जो होता है, ड्रॉप कॉलम ये करता है कि टेबल से स्ट्रक्चर को ही गायब कर देता है, स्ट्रक्चर को ही ड्रॉप कर देता है। ठीक है, जैसे हमने देखा कि सैलरी जो कॉलम था वो ड्रॉप कर दिया हमने, ठीक है, तो उसका वो स्ट्रक्चर से चला गया, राइट। और डिलीट क्या करता है, डिलीट जो होता है वो टेबल हो गया, टेबल का स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर के अंदर डेटा है, राइट। तो हम उस डेटा से खेल रहे हैं डिलीट के अंदर, बट ड्रॉप क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर को ही वो चेंज कर रहा है। ठीक है, उसको हम एल्टर कर सकते हैं स्ट्रक्चर को। नाउ, हाँ, कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं अपन, या फिर ये जनरली बिगनर्स के लिए है, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली कि मिसिंग वेयर क्लॉज, रॉन्ग कंडीशंस, एक्सीडेंटल कॉलम डिलीशन। यहाँ पे हमेशा याद रखना, हमेशा जब भी हमको काम कर रहे हैं डिलीट क्वेरी, खासकर जब भी हम डिलीट पे वर्क करते हैं, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम वेयर क्लॉज यूज कर रहे हैं। ओके, विदाउट वेयर क्लॉज यू कैन mistakenly delete entire data of the table, right? So always make sure, okay। और सही कंडीशंस यूज करें। एल्टर क्वेरी भी एक तरह से हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेरी है, क्योंकि एल्टर क्वेरी से हम स्ट्रक्चर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो अगर हमने इसको एग्जीक्यूट किया गलत तरीके से तो वहां से भी डिलीट हो सकता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। सो ऑलवेज रन सेलेक्ट फर्स्ट, बैकअप इंपॉर्टेंट ऑफ डेटा एंड वेरीफाई कंडीशंस। ठीक है, तो मैंने ये चीज आपको स्टार्टिंग में क्लियर की थी कि जब भी हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं कि हम किन डेटा को डिलीट करने जा रहे हैं। वी ऑलवेज रन दी सेलेक्ट क्वेरी फर्स्ट, देन डिलीट द डेटा। ओके, एंड बिफोर डिलीटिंग ऑल्सो वी हैव टू मेक श्योर वी टेक द बैकअप ऑफ द डेटा। तो ऐसा ना हो कि आपने डेटा को डिलीट कर दिया, ठीक है, आपने उसका बैकअप ना लिया हो, ठीक है, और मे बी इन द लेटर फेजेस यू मे रिक्वायर द डेटा, राइट। तो ऑलवेज मेक श्योर टू टेक द बैकअप व्हाइल डिलीटिंग द डेटा। ओके, एंड वेरीफाई कंडीशंस, दैट मीन्स कि ऑलवेज यूज प्रॉपर कंडीशंस। लाइक ऐसा नहीं कि वेयर क्लॉज में रो नंबर इक्वल टू 3 दे दिया आपने, यहाँ पे आपको डिलीट करना था डेटा किसका, रोल नंबर 2 का। तो ऑलवेज मेक श्योर you give the correct conditions also. Okay, now these are the interview questions. Okay, there are a lot more, but uh, like as of now, these are the 5 main questions, right, which you can see. So what is the purpose of the delete statement in SQL? Okay,
what happens if you execute the delete query? Which clause is commonly used with delete to remove specific records? Okay, so we are using where clause, correct? Which SQL command is used to remove a column from a table? So which SQL command or which SQL keyword, we can say specific, is used to remove a column from a table? So if you are saying this like alter, we are using alter, okay, keyword. Now, what is the difference between delete and drop column? So this last question is the majorly asked question in an interview. Okay. So, and one more thing is there, that is truncate. We have not covered that keyword here. So truncate, basically what it does, it also like it delete the data. This also delete the data. Truncate basically delete the entire data of a table. Okay. So now if you see here at the last, we see the summary. So what delete does, it removes the rows. Okay. And what drop does, it removes column permanently. This drop column syntax. One more thing, I will be giving the link of this Notion document where this all thing is there. Okay, this entire thing which you are seeing in this PPT, entire thing is there in that Notion doc. You can refer that as well. That will be in the description of this video. Thank you so much. And if you have any doubt, something like that, please ping us. Okay, and you can the comment in the comment section. And see you in the next video. Till the time, keep on practicing, keep on learning.